महाभारत का प्रसंग है यक्ष संवाद। आखिरी सबसे ज़रूरी संवाद सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लोग रोज़ मरते हैं लेकिन मरने के पहले ऐसे बर्ताव करते हैं गोया अजर अमर हों। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। हम उस शहर में हैं जिसका जन्म मृत्यु से और मोक्ष से जिसका जिक्र आता है। हम गया शहर में हैं। तो जिनके परिवारों में सनातनी हिंदू परंपरा को माना जाता है वो गया का जिक्र सुनते हैं जब बुज़ुर्गों का पिंडदान होता है। ये जो आपको नदी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये किनारे चिता भी जल रही है, ये फाल्गुनी नदी है। क्या चाचा, फाल्गुनी नदी है ना? हाँ, इसको अंतः सलिला भी बोलते हैं, भीतर के भावों को पवित्र करने वाली। मैं यहाँ पर क्यों आया, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि कर्मकांडों की कभी भी मुखर होकर सराहना ना करने वाला व्यक्ति, वैज्ञानिक चेतना की बात करने वाला व्यक्ति, एक उत्सुकता थी कि जो हमारे बुज़ुर्गों का नियम है उस नियम का हिसाब किताब क्या है। मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर आप जाइए, आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, अपने गांव का नाम बताइए, तो आपके पुरखे कब कब आए थे वो पूरा हिसाब किताब आपको बता दिया जाएगा। तो हम आए तो यहाँ पर एक बुज़ुर्ग पंडा थे, उन्होंने पूछा कहाँ के हो, तो मैंने बताया कि साहब मैं उरई जालौन का हूँ। तो उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया, तो फिर वो चाचा भी आए और ये कार्ड आया। रजत जी पहले ये कार्ड दिखाइए, फिर उनके पास चलते हैं। जालौन वालों का धर्मशाला, इसमें फ़ोटो भी बनी, नाम लिखा है दामोदर लाल, टुल्लू, नंदू, गुड्डू, और कौन कौन से ज़िले इनको अलॉट हैं। यहाँ सिस्टम है, वो भी समझेंगे ज़िले का क्या सिस्टम है। जालौन, झांसी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव और भिंड, सबका नाम लिखा है। मनी ऑर्डर भेजने का पता भी लिखा है और पीछे तहसीलें भी लिखी हुई हैं। तो हमारी तहसील का दौरा भी है। यथाशक्ति जिससे जो बने लेकर संपूर्ण गया करा देते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ठहरने का भी प्रबंध है। तो फिर वो आए और पोथी लेकर आए हैं। तो ये पोथी का क्या सिस्टम है वो समझते हैं, और फिर जो यहाँ के पंडा हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, दुश्वारियाँ हैं, वो भी समझते हैं। ये आप हमारे पुरोहित हुए जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दामोदर लाल नायक। दामोदर जी, और ये आपके भतीजे हैं? लड़के हैं। लड़के हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये हमारे ज़िले की पोथियाँ हैं जी। ऐसी कितनी पोथियाँ रखी हैं आपके घर में? हमारे यहाँ बहुत जिले का अलग अलग, जो जिले का है, हाँ? जो जिले का है, 4-5 जिला के हम पंडा हैं, तो 4-5 जिला का हर जिले का अलग अलग हिसाब, अलग अलग। कितने साल पुराना हिसाब किताब लिखा रखा है? अब जब से ये कागज बना, इसके पहले भोजपत्र पे लिखाता था, तो वो सब कीड़ा जो होती थी भोजपत्र वाला, वो कीड़ा सब खा गया। लेकिन जब से कागज बना है तब से हमारे मतलब पास क्या मेरी 3-4 पीढ़ी पहले का मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। उसको देखने में कागज़ भी जर्जर स्थिति में हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल चलता है कागज़। उसके पहले का कागज़ जो जर्जर स्थिति में रहता है वो उठाने से ही टूट जाती है। अच्छा, समझेंगे ना? आपके भाई कालपी क्षेत्र में तो कागज़ भी बनता है। हाँ, समझे बहुत कि बढ़िया, दिल खुश कर दिया। हाथ का कागज बनता है। हाँ। चाचा आप कभी गए कालपी? तो वहाँ से हम अरे जाइए, वेद व्यास की नगरी है, वेद व्यास की नगरी है, जमुना नदी के हाँ, हाथ का कागज बनता है। अरे इसको बंद क्यों कर रहे हैं, इसको खोलिए। नहीं खोल। नहीं रखना। तो इसमें ये क्या, कैसे सिस्टम, कैसे पता होता है? जैसे हमने आपको अपने गांव का नाम बताया, इसमें हमारा गांव का इंडेक्स रहता है, जंत्री। तो पहले हमने आपको जिला बताया तो आपने ये गठरी उठाई जिले के साथ। नहीं, तो जिला बताया तो हमने आप गठरी उठाए घर से लाए। हाँ। लेकिन जब आपसे हम गांव पूछे तो फिर गांव के द्वारा हम इंडेक्स निकाले। निकालिए इंडेक्स, दिखाइए जरा, अभी पता चलेगा हमारे कौन कौन से पुरखे आए यहाँ पे तर्पण करने हैं, श्राद्ध करने, यही बोलते हैं ना सर? हाँ, जी। पिंडदान करने आए गया में, गया जी में। फिर वापस जाके भोज होता है, उसको गया भोज बोलते हैं। हाँ, तो ये गांव का नाम लिखा है, ये गांव का नाम है। हाँ। ये चमारी गांव है, ये हमारा गांव है। 135 नंबर पन्ना पे है मोटी तो बही। ये डायरेक्टरी है। हाँ, डायरेक्टरी। अब मोटी बही खुलेगी। हाँ, ये देखिए रजत जी, कितना पुराना है चाचा ये? रिन्यूअल होते रहता है। 1355, 55 लमसम 100 साल, 60-65 साल। 60-65 साल पुराना है। 60-65 साल।
ये 1355 का क्या हिसाब है, जरा समझाइए। यहाँ फसली संबत चलता है। फसली संबत जरा हाँ, समझाइए हम क्या लोगों होता का है। पंडा समाज का ये फसली संबत चलता है, बही खाता देखने के लिए। फसली तो संबत क्या फसली होता है? संबत ये है 1400 कितना calculate चल रहे हैं करते गोकुल? 1425 अभी कौन सा चल रहा है? 1425 तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे किसी ने कहा 1425, तो उसमें क्या जोड़ेंगे साल बताइए। सम्मत आप जोड़ लीजिए 1365 जो उन्होंने बताया ना, हाँ 1365 बताया ना आपने, तो 1365 और 5 70, हाँ 5 साल इधर और 30 साल 1400 पहुंचने में, तो 35 साल और 25, 35 और 25 आपका हो गया 65। एक सेकंड 1365 आपने बोला। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने बोला 1965 हाँ 1900 और अभी चल रहा है 2025, हाँ ऐसा 20 चल रहा है। ऐसा मान लेते हैं हाँ। कि 2025 चल रहा है। हाँ तो इस बीच का जो प्रत्येक साल का आपका निकल गया, 65 साल आ गए, तो अभी जो फसली संबत चल रहा है वो 2025 है हम लोग का, हाँ और जो अंग्रेजी संबत जो चल रहा है वो 2020 है। 2020 है। 5 साल का फर्क 5 हुआ है। साल का डिफरेंस है। तो ये तो 1300 समथिंग बता रहे हैं। 1300 ये 500 साल का है। अभी जो है ना वो हमारा पुराना जो चल रहा है वो 1425वां साल, ये फसली संबत जो चल रहा है। तुमको समझ में आता है ये? नहीं, इसको समझ में नहीं आता। नहीं आता। अभी इसका ट्रेनिंग चल रहा है। क्या नाम है आपका? हरिओम। अभी तुमने ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई तुम्हारी कर्मकांड की? नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। अभी जाते हो स्कूल? हाँ, जिला स्कूल। जिला स्कूल है। और फिर यहाँ आ जाते हो? हाँ, तो बड़े होके आपको यही पुरोहित वाला काम करना है, ये कर्मकांड का, या कुछ और करना है? ये भी कांड करते हैं लोग अपना टाइम पे, जैसे कोई इंजीनियर भी बने हुए हैं, पंडा जी हैं। इंजीनियर भी हैं और पंडित जी भी हैं। हाँ, तब भी नौकरी करते हैं, तब भी ये काम अपने जगह पर है ये काम। अच्छा, ये काम भी करते हैं नौकरी पर? कहीं बाहर गांव नौकरी है? ये हम लोगों का पुश्तैनी चीज। पुश्तैनी चीज है। हमको जरा ये गणित समझाइए फसली संबत की, फिर हमारी गाड़ी आगे संबत का बढ़ेगी। जैसे कि 1425 साल अभी चल रहा है फिलहाल हम लोग। ये है 1425। 25 है। ये तो 2020 है। तो कैलकुलेशन कैसे होती है? तो कल 2020 को जो अंग्रेजी संबत हुआ, हाँ। लेकिन हम लोगों का पंडा समाज जो यहाँ 14 सैया गया पाल हैं, तो 14 सैया गया पाल, ये जो मुख्य मंदिर है, ये उसके मुख्य उसके मंदिर, बारे में हाँ। लिखा है। मैं बताता हूँ। जी। संबत का 3 अर्थ है। हाँ। एक फसली संबत चलती है हाँ और एक विक्रमी संबत चलती हाँ। है। जब से विक्रमादित्य का समय से आया, ये जैसे बिल्कुल। संबत बनाए गए, हाँ तो उसको हम लोग विक्रम संबत कहते हैं। हाँ। और ये जो आई अपना हिंदी में, हाँ उसके बाद अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि 2020 है, हाँ। तो इसका एक अलग कैलकुलेट है। विक्रमी संबत का एक अलग कैलकुलेशन जैसे है। आज की एंट्री करनी होगी तो फसली जी, संबत जी। क्या है आज? आज फसली संबत जैसे 2025 मतलब कि 1425 चल रही है, 1425 फसली संबत है। 1425 पर। और संबत जो है, विक्रम संबत जो है, वो 2000 मतलब 2076 चल रही है, 76-77। 77 चल रही, क्योंकि 57 जोड़ देते हैं। हाँ हाँ। हाँ, पर फसली संबत कैसे, कितना घटाते हैं, वही तो मैं जानना चाहता फसली संबत का बताए ना कि सबका अलग अलग हिसाब है। हूं। मतलब पंडों का भी अलग अलग हिसाब। हम लोग पंडा समाज का ये हिसाब हाँ। किताब है, समझे कि नहीं? नहीं, मैं ये सिर्फ- आपसे इससे ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ हाँ। कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा कैलकुलेट, जैसे आप लोग इंग्लिश का डेट का ये चाचा खाली कैलकुलेट कागज है? करते हैं। हाँ, इस एक पे तरफ जरा बात जोड़ के करिए ना बताइए। आगे। नहीं नहीं, आप ही से बात कर रहे हैं, इस पे हाँ। जोड़ के बताइए, हम समझ, दर्शक समझ जाएंगे ना कि तो फसली संबत। दर्शक समझ जाएंगे, कैसे समझ जाएंगे? जैसे कि जैसे 2000 चल रहा है। हाँ, थोड़ा कागज पे कैलकुलेशन बता दी, फिर उस पे आगे आते हैं। नाराज मत होइए, आप ही से बात करने हैं। हाँ वो समझने की चीज़ है, वो हाँ, बात समझ, अभी है 2020। आपको बता रहा हूँ। आराम से समझ। ये हो गई अंग्रेजी तारीख। आज कितना दिनांक है? आज 16 है, 16 अक्टूबर 16/10/2020। 2020। हाँ, विक्रम संवत इसी तरह से होता है। 2057 हो गया। 2057 हो गया। नहीं, 77 हुआ, 57 तो हाँ 2077 इसी तरह से फसली संवत है। हाँ। अब फसली संवत की परिभाषा हमको याद नहीं है। अच्छा, चलिए कोई पहली बात बात, अब जो फसली संवत है वो हम लिखते हैं कि महीने का कौन सा दिन है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। हाँ तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। हाँ तो आज जो है 15वां दिन है महीना का। हाँ महीने का 15वां दिन है, अमावस्या है। हाँ। तो हम लोग जब अपने बही में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि आप आए। हाँ। आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी आए। कब आए ये हर कोई जानना चाहेगा। हाँ तो लिखते हैं दिनांक। हाँ दिनांक के जगह पर बहुत सारे लोग तारीख भी लिखते हैं। हाँ
15 महीना चल रहा है अभी, अधिक मास आश्विन। हाँ, आश्विन मास चल रहा है, ठीक बात। ये अधिक मास, अधिक मतलब कृष्ण पक्ष का? नहीं, अधिक मास इस समय चल रहा है ना, 1 महीना बढ़ गया है हिंदी माह। अच्छा, आश्विन 2 हो जाने के कारण इसीलिए इस बार वो लंबा दशहरा खींचा है। नहीं, हाँ। दशहरा नहीं हुआ। हाँ। अब कल से दशहरा हमारे यहाँ नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र शुरू होगा। तो ये अधिक मास 15 अधिक मास आश्विन 2025, ये हो गया आपका आज का तारीख फसली संवत का। अंग्रेजी संवत का आज का तारीख हो गया आपका 16/10/2020। 16/10/2020। हाँ, अब हमसे आपने पूछा कि हमारे जो वो 1465 या जो भी है वो कैलकुलेशन कैसे आया? कैसे आया। हाँ, 1465 2025 1400 है ना, यहाँ तो 1400 है ना, 25, ये 1425 है। चल रहा है। हाँ, तो आपके जो आए थे पूर्वज वो आए थे 1365 55 में। हाँ, तो 55 और 5 60। 55 और जो आखिरी नंबर है वो जोड़ देते हैं। नहीं, अब यहाँ से हमको जोड़ लाना है। हाँ, ये 1425 तक का बीच का डिफरेंस क्या है। अच्छा, अरे ये कैलकुलेशन है। हाँ, ये बीच का डिफरेंस क्या है। हाँ। वही आपका एग्जिट डेट हुआ। हाँ। कि आपके पूर्वज तो उस दिन आए थे। 45, 5, 50 और 20, 70 साल पहले। 70 साल पहले इस तो तरह हम से हम कहें लोग क्या निकालते हैं। कैलकुलेशन है भाई, तो बड़ा सिंपल था। मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, माफ करिएगा, इसीलिए 8 साइड में आ गए। 8 साइड वाले ऑफेंड ना हो, कई होशियार लोग भी आते हैं। अब दिखाइए हमको, नाराज मत होइएगा। नहीं हाँ, गुस्से में देख रहे हैं चाचा। हाँ, तो ये बैठिए। ये हमारे गांव का नाम लिखा है चमारी, जिला जालौन है ये, और तहसील कालपी। तो इसमें जो हमारे गांव से लोग आए हैं 70 साल पहले, उनका नाम लिखा है सबका। गया प्रसाद पिता ब्रह्मदीन, राम गोपाल पिता द्वारका प्रसाद। ये कहाँ तक है? एक ही पन्ना है बस? नहीं, इसके बाद में ये 84 पन्ना पर गया। अच्छा, यहीं पे लिख देते हैं कि फिर आगे कहाँ? यहाँ लिखा हुआ। हाँ हाँ, रजत के दुकानी तो यहाँ काला पेन। हाँ, 84 में यहाँ थे, ये 84 से फिर चमारी का शुरू हो गया ले। फिर यहाँ से 675। चमारी बहुत बड़ा है। हाँ, चमारी हम गए भैया। आप गए हैं चमारी? गए, हम रहते हैं वहाँ रहे 15-15 दिन चमारी रह के, और कालपी के वहाँ तक पाली गुलौली तक जाते थे। गुलौली, चतेला गुलौली वाला हाँ। गुलौली, क्या बात है। जहाँ जंगल के खान में हम घुसे हैं। बहुत बढ़िया। आप सबको जमुना के- दर्शकों को बता रहे हैं कि हम लोग बहुत जंगली इलाके से आते हैं। हम तो कैसा इलाका है वहाँ पे? हाँ ठीक है। हाँ, डकैत तो नहीं मिले कभी? मिले तो क्या करेंगे, और कुछ देवे करेंगे कि हमसे लेंगे। डकैतों से भी लेके आ गए? बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति बुलंदेरी हैं। मिले, कुसुमा 9 से मिले, घनश्याम दास से मिले। घनश्याम दत्ता भी मिल गए थे? हाँ, मिल गए थे हमको। वहाँ कहाँ कहाँ मिले भटक थे? रहे थे? आटा के बेहड़ में मिले थे। चमारी नाला के पास? हाँ। तो उन्होंने जब डकैतों ने रोका तो आपने क्या पर्चे दे दिया? तो हम तो पंडा है, भिक्षुकी है, मांगने खाने वाले, तो हमसे तो का उनसे भी ले लिया घनश्याम दत्ता से? हाँ, ले लेंगे। हमारे चाचा का नाम है दिनेश चंद द्विवेदी। पिता माता। हाँ, ये हमारे बाबा का नाम। उनके फिर ये हमारे परबाबा का नाम है। ये कब आए थे? ये आए थे 1406, 1406 मतलब 1406 1425 को बीच का अंतराल देखिए कितना हो रहा 19 साल। है। 19 साल पहले आए। हाँ, 2000 में हमें 12वीं पास किए थे, तब गया भोज हुआ था। लोग नहीं बोलते कि अब जैसे इन्होंने कहा कि कागज़ खराब हो रहे हैं तो जी जी, कि कंप्यूटराइज बही शुरू करवा दें, कुछ इस तरह की बात नहीं आती है? देखिए बात तो आती है, उठती है बराबर। लोग जैसे कहते हैं कि महाराज कंप्यूटराइज कर लो, हमारा कहना है कि मान लिया कि कंप्यूटराइज हम कर लेते हैं आज, हाँ, और उसका नंबर वगैरह कुछ भुला गया, या मान लिया कि हमारे पास उसका नंबर वगैरह है
और उसका कुछ बना करके रख लिया, वो कहीं खो गया तो हमारा सब किया कराया तो जैसे बेकार हो जाएगा। हाँ। लेकिन ये जो है ये तो बेकार नहीं होगी ना। और पंडों की ये प्रामाणिकता पीढ़ी दर इसी पीढ़ी से तय हो रही है कि इनके पास हमारे पुरखों के नाम लिखे हुए हैं, तारीख लिखी है। ये तो हम जैसे कि देखिए इसको नया पुराना कर सकते हैं, लेकिन वो मशीनों में क्या है, नया पुराना होगा नहीं, एक एंट्री गड़बड़ सब सब गड़बड़ हो जाएगी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गजाधर जी हुआ। आप कौन कौन से जिलों के हमारे इंचार्ज हैं? जैसे के जिले जैसे उड़ीसा वगैरह आते हैं, और जैसे राजस्थान में जैसे कि शेखावाटी वगैरह जैसे इलाके जो हैं सबके जिले फिक्स हैं? फिक्स हैं पूरे से। पढ़ाई क्या की है आपने? हम तो स्वयं का बीकॉम किया है। बीकॉम की। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बीकॉम करके कहीं कोई और नौकरी वगैरह कर लेते हैं? बात ऐसी है ना कि हम लोग जहाँ रहते हैं ये क्षेत्र जो है पूर्व में आरक्षण का मार झेल चुका है। वो जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ तक कि पुलिस में भी हमें नौकरी मिल जाए तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। समझे कि नहीं? तो फिर अपने तो आपके बच्चे वगैरह भी इसी उसमें हैं या कोई दूसरी नहीं, लाइन में? अभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं हमारे। आप लोग की क्या प्रेफरेंस रहती है, इसी लाइन में आए या कुछ अपना हम काम लोग करें? भी चाह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने बच्चे को दूसरे लाइन में जैसे कि मिले। क्यों? देखिए बात ऐसी है ना कि भाई एक ही धीरे धीरे जहाँ जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ तो बच्चों के लिए कुछ अलग कर करके सोचना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलिए, मिल गया रजिस्टर? ये लेटेस्ट एंट्री है इसमें। मेरे गांव के जितने भी लोग गुजरे उनके फिर जितने भी भाई बांधव यहाँ पर आए उनकी इसमें एंट्री है। ये लीजिए, कलम भी आ गया। काफ़ी वैज्ञानिक सिस्टम है, आई मस्ट टेल यू। ये नया जो आए हैं, कौम की जगह जाति लिखी हुई है, हैं? हाँ वही जाति है। तो सिर्फ ब्राह्मण आते हैं? ब्राह्मण है, पाल है, गडेरिया हैं, सब जाति के लोग सब आते हैं। जाति के। तो इसमें जाति का कॉलम भी लिखना पड़ता है? जाति का भी कॉलम। और ये क्या लिखा हुआ है इस कॉलम में? ये नंबर लिखा हुआ है, मतलब आगे हम लोग कागज पे मतलब दस्खती वही बोलते हैं जिस पे दस्खत किया जाता है, समझे कि नहीं? उसको दस्खती का ये नंबर है कि अगर ये भूल भी जाए तो इसके बाद भी हम दोबारा इसको बना सकते हैं। हाँ, ये सिस्टम है। हाँ। इसमें तो अब आप थाना भी लिखने लगे हैं, थाना आटा। आटा। हाँ, यहाँ सेंगर, ठाकुर, बाथम, कहार सब लिखा हुआ है। नवासी है जाला। ये देखो, कड़ोरे कक्का गुजर गए थे, उनका नाम लिखा है, वो आए थे। रविंद्र मिश्रा आए, कमलेश उपाध्याय आए, कड़ोरे पाल आए हैं, शांति सरन आए। देखिए ये सब हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? देखो दो नौजवान लोग भी मिल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन दुबे। कुंदन दुबे। और आपका? अविनाश पाठक। क्या काम करते हैं आप लोग? पंडागिरी करते हैं फुल टाइम? हाँ, नहीं फुल टाइम नहीं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। क्या पढ़ाई और हमारा मठवी है, मठ में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरादी मठ है हमारा। क्या पढ़ रहे हैं वहाँ? माधव संप्रदाय का उत्तरादी मठ है। माधव वैष्णव लोग हैं। हम लोग वैष्णव लोग हैं। हाँ, हम लोग ये इसकी पहचान है, ये काला टीका ये जो लगा रखा ये है। हमारे माधव संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, ये कोई और नहीं लगा सकते हैं। ये हमारा अंगारा, अक्षता, ब्राह्मण समाज के पंडा लोग, गयापाल हम लोग सिर्फ लगाते हैं। अच्छा, यहाँ जो भी गयापाल ब्राह्मण है वो वैष्णवाही धर्म ही मानते हैं। हम लोग विष्णु के पुजारी हैं। तो आप लोग कर्मकांड की ही पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी पढ़ते हैं? कर्मकांड की पढ़ाई भी करते हैं और शादी विवाह जो भी होता है हमारे गुरुजी हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, हम लोग को सिखाते भी हैं। क्या क्या शास्त्रों में क्या क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं? यस। चारों वेद पढ़ लिए? नहीं, अभी तो शुरुआत में। कौन क्या पढ़ रहे हैं, दिखाइए जरा। ये मंत्र स्त्रोत संग्रह किताब है, हम लोग के गुरु जी का किताब है। अच्छा, आपके गुरु जी का किताब है? हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री सत्य प्रमोद तीर्थ स्वामी जी। तीर्थ स्वामी जी। और इसमें श्लोक हैं? हाँ जी। तो ये किस मौके पे पढ़े जाते हैं? कौन से श्लोक हैं ये? ये अभी से पढ़ते हैं हम लोग, सीखने के लिए। हम लोग का धर्म है जब कोई पूजा पाठ जैसे विष्णुपद मंदिर में होता है, हमारे गुरु जी भोग लगाया जाता है तो इसमें जो पूजा तुलसी अर्चना होता है भगवान का, तो उस समय हम लोग पढ़ते हैं। पूजा होता है, उन्हीं के समय में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग को ये नहीं लगता कि जैसे हम लोग बाकी लोग हैं कि कोई हम लोगों ने किसी ने BA किया, BSc किया, अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग करते हैं, तो आप लोगों का भी मन नहीं किया कि हम उस लाइन में जाएं? देखिए, अगर सब कोई अगर पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो सारा काम तो सब कोई कर ही लेंगे, मगर ये जो हमारा विलुप्त होता जा रहा है उसका कौन संभालेगा? हम लोग तो ब्राह्मण है, गयापाल ब्राह्मण है, हम लोग ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण है, तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के जो मॉडर्न युग है उसमें कोई ये काम करना चाहता नहीं है। क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग? क्योंकि देखिए, ब्राह्मण को जो भी लोग हैं तुच्छ समझते हैं, चाहे जो भी लोग हो, ब्राह्मण को लोग तुच्छ समझते हैं कि जाओ ये ब्राह्मण है, ये कमा कर खाता है, मांग कर खाता है, मगर हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। मांग कर खाते हैं, सबसे श्रेष्ठ है? कैसे? क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म ही यही है। ब्राह्मण के बिना कोई आपका कर्म नहीं होगा। जैसे कि आप श्राद्ध करेंगे। दो चीज़ें कही आपने कि हम ब्राह्मण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारा ये कर्म है।
तो जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ सफाई झाड़ू लगा रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है तो वो भी श्रेष्ठ है। हाँ, तो आप देखिए उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कैसे हर हो? स्थान पर सब कोई श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ है। हाँ, हाँ, ये मगर स्टेटमेंट ठीक है। देखिए ब्राह्मण का मतलब कि जो उच्च हैं, हम लोग काम जो किस करवाते बात हैं के उच्च हैं? मतलब इसी के श्राद्ध करवाते हैं तो अपने जगह पर हम श्रेष्ठ हुए, ठीक है। जो भी काम जैसे आप कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। पत्रकारिता अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, तो मैं अपने स्थान पर श्रेष्ठ हूँ। मेरा ये कहने ऐसे का है। ये महत्व अच्छा, है। मैं कहूँ ऐसा तो नहीं कि नहीं, भाई हम ऐसा बाकी नहीं, सबसे नहीं, अलग बाकी सबसे नहीं, ऐसा मेरा मतलब कि दिल को किसी का ठेस नहीं अच्छा, एक पहुंचाना बात बताना, चाहता हूं। आप दोनों लोग जैसे आप लोग बाकी टाइम ये हमेशा ऐसी पोशाक में रहते हो या जीन्स टी शर्ट जैसे वगैरह कुछ? मंदिर वगैरह ये जैसे सब मंदिर जाते में हैं, जाते यात्री हैं। लोग आते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो ये अपना हमारा संस्कार है, ये भेष पोशाक है, है। इसी में जाते हैं। अदरवाइज बाहर जाते हो तब जीन्स टी शर्ट मोबाइल वोबाइल तो है ही है, तब नॉर्मल रहता है। तो आपको लगता है बाकी लोगों से मिक्सअप होते हो तो ये वाली पहचान आड़े आती है, जैसे कई बार कि हम ये पंडा हैं, ऐसे कोई परिचय तो नहीं करवाता है? देखिए जहाँ पर हम लोग अपना वेशभूषा में रहते हैं तो वहाँ उसमें पे तो तो आप पहचान तो वहाँ ऑटोमेटिक आ जाना है। जैसे कि आप कैमरा लेके अगर यहाँ पर आए तो कोई भी समझ जाए कि आप पत्रकार लोग हैं, तो उस प्रकार से हम लोग का भी है। हम लोग धोती चादर में रहेंगे तो कोई भी सोचेगा कोई खास व्यक्ति है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है आप लोगों से भी और चाचा आपसे भी, क्या अरे सुनिए, जो आप बता रहे थे मुद्दा तो बता दीजिए, आइए। क्या बता रहे थे? क्या ऑनलाइन हो गया है क्या सिस्टम पिंडदान का? नहीं, फिर मना कर रहे हैं ऑनलाइन नहीं हुआ है पिंडदान? नहीं नहीं, अभी जो है अभी जब हमारे के यहाँ पितृपक्ष में आती है तो इस बार लोगों ने जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पिंडदान का जैसे कि प्रथा चला दिया। हाँ। जैसे अन्य तीर्थों पे ऑनलाइन पूजा होती है ना, तो ये श्राद्ध कर्म को भी ऑनलाइन करने का कोशिश किया गया, जिसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए कुछ भी दिया जाए, ये तीर्थ है, तीर्थ के लिए आप एडवांस बुकिंग वहाँ से करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? यहाँ तीर्थ में कहता है कि तीर्थ में आकर के पितरों के नाम से कुछ दिया जाए तभी पितर को प्राप्त होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, कोविड फैला है, इससे कितना असर पड़ा है? जी, पूरा कोविड पितृपक्ष तो बीत गया है ना? जी बीत गया जी, ना? तो इस बार तो बहुत कम लोग आए होंगे। कुछ आए ही नहीं, कम क्या, कोई मेला ही नहीं हुआ। ये सरकार जो है मेला को स्थगित कर दिया गया इस क्योंकि बार। लोगों कुछ की लोग सुरक्षा जरूरी थी ना, स्वास्थ्य की, नहीं? जी जी, ऐसा ही नहीं, हमारे 5 लोगों को बंद कमरे में एक मीटिंग बुला करके उन लोगों से कहा गया कि मेला नहीं होगा, आप लोग साइन कर दीजिए। तो ये गलत, आपके हिसाब से गलत फैसला? गलत गलत क्यों गलत है? ये हमारा ये सामाजिक चीज है। सामाजिक चीज, जिंदगी रहेगी तब समाज रहेगा ना भाई। एक अगर बीमारी है, आप बताइए भाई, आप लोग तो नौजवान हो, कोविड फैल रहा है, अगर यहाँ पे भीड़ आती, महामारी फैलती तो दिक्कत होती ना? दिक्कत तो होती, मगर किसी के मतलब कि जो कहा जाता है कि किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अरे अधिकार नहीं जीवन है। रहेगा तब आस्था, मंदिर भी तो बंद किए गए सारे। ठीक है, बंद किया गया, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मगर आस्था अपनी जगह पर है और अरे भाई लॉकडाउन जीवन अपनी रहेगा जगह पे तब आस्था रहेगी ना? है। जरूरी है, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है ना? मगर हम तो लोग ये भी तो अपनी अगले जगह साल भी स्थान हो पर सकता है ना, हो कर्मकांड? सकता है, जरूर हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। भाई मैं एक बात पूछूं दुबे जी, गया जी आए हाँ, तो इसका ये चिन्ह प्रमाण तो रहेगा। मैं गया जी आया, लेकिन मैं कर्मकांड नहीं करवा रहा हूँ ना कोई। कांड का ये नहीं, मतलब आप यहाँ आए, अच्छा आए तो एंट्री हो गया, कुछ कर्मकांड करें या ना करें? हाँ बताइए, इनकी बात सुन लें जरा। जी हाँ। मैं बता रहा हूँ कि आपने ही जैसे कि फरमान जारी किया कि एक भाई थाली बजाओ, दीपक जलाओ, मंदिर बंद कराओ, सब लोग घर में रहो। फिर ये जैसे फिर इलेक्शन कैसा? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। लोग भाई मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन पर कोविड का मार क्यों नहीं पड़ा? आप इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात, कोविड का रूप क्या है जो कोई डॉक्टर हमें अभी तक बताया नहीं, न सरकार ने बताया और न कोई डॉक्टर बता रहा है कि इसका रूप क्या है, इसका इलाज क्या है। इसीलिए आप लोग मास्क वगैरह कोई नहीं लगाता? नहीं लगाते हैं, इका लगाए हुए हैं भाई, जहाँ पे महसूस होगा उसको रख लेंगे। हमारे यहाँ देखिए एक मुंड और एक पिंड का प्रावधान है। क्या, इसको थोड़ा खोल के समझाइए। जी जी, गयासुर को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे के यहाँ एक मुंड और एक पिंड। भगवान के आशीर्वाद से गयासुर इतना दिव्य था कि नहीं, वो एक मुंड एक पिंड क्या है, वो थ्योरी समझाइए। जैसे पिंड का मतलब जो आते हैं अपने श्रद्धा से पितरों का, जो पितरों का पुत्र हैं वो जो पितृदान करने आते हैं वो जैसे पिंड हुआ। और मुंड मतलब जैसे सामने देखिए एक लाश जल रही है, चिता जल रही, दो चिता जल रही है। हाँ। ये इनका बहुत पुराना संबंध है। अच्छा, एक पिंड और एक मुंड का संबंध। आप क्या कह रहे थे?
बताइए क्या बता रहे थे? बिहार में कुछ कोविड का आप बता रहे थे। नहीं, कोविड का हम नहीं बता तो आप ही रहे थे, अब थोड़ा सा आप पीछे हट गए। नहीं, चाचा जी से जाइए। चाचा जी से पूछिए। आपका क्या नाम है? पान, अरे राम राम, बताओ साहब। पान दबाए हुए हमने सवाल पूछ लिया, गलती हो गया, सॉरी। पुंगी फलम, ब्राह्मण जो है मुंह शुद्धि के लिए पान खाता है। ब्राह्मण मुंह शुद्धि के लिए पान खाता है भोजन के बाद। और फिर उसमें जर्दा भी खाता है? नहीं, जर्दा नहीं, जर्दा का प्रमाण नहीं, जर्दा या सौंफ है। खाते हैं। जर्दा इच्छा से खाता है। अच्छा, पान के लिए शास्त्रों का सहारा ले लिया, क्योंकि जर्दा तो था नहीं, बहुत बाद में आया है। सौंफ है, इलायची है, ये सब चलता है। सौंफ और इलायची है। आप रजत जी, पंजाब के लोग लौंग इलायची में रह गए हैं, यहाँ सौंफ इलायची है। इस पे भी एक गीत बनना चाहिए। हाँ, बुंदेलखंड के होकर करके सादा मुँह है, वही बहुत बड़ा गनीमत है। भैरव गुटका आप ही के यहाँ उरई का है। ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सब लोग गुटखा खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं नहीं खाता हूँ? अरे भाई, एक महीना आपके हम क्षेत्र में रहते हैं, भादों के महीने में। मैंने कहा आपको ये कैसे पता कि हम नहीं खाते हैं? भाई आप मास्क लगाए हुए हैं। हाँ। लेकिन जब आप इतना बोल रहे हैं तो इसके वजह से हमको लगा कि भाई आप नहीं अभी ना खाया हो, बाद में खा अब बाद में आप क्या कर रहे हैं उसका तो हमें अभी सामने तो आप नहीं खा रहे हैं। सुगंध नहीं है क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ। आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो आप थोड़ा नाम लिखा दीजिए। नाम लिखवाएंगे, जरा वीडियो बंद कर लें फिर लिखवाते हैं। ठीक। नहीं तो वो भी तो आ जाना चाहिए कि मैं गया जी आया तो। मोदी जी ने तो बहुत सारे ऑर्डर और फरमान चला दिया। हाँ। लेकिन आज बॉम्बे में मंदिर खोलने के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, कारण क्या हुआ बताइए। आप ना बताइए। हमारा काम पूछने का है, बताने का। सरकार चला रहे हैं वो, वहाँ उनकी सरकार नहीं है तो वहाँ जैसे कि अब वो स्वयं चिल्ला रहे हैं। हाँ। कि यहाँ हमारी जैसे कि चलती नहीं है। हाँ। ऑर्डर तो आपने पास कर दिया। हाँ। और जहाँ आपकी चलती नहीं चल रही तो वहाँ बोली बंद हो गई तो धर्म का सहारा ले लिया। हाँ। और जहाँ पे धर्म जगह था, जहाँ पे जैसे धर्म के जैसे कि भाई आस्थे पे लोग जी रहे थे, उनका जैसे जीव का जीवन छीन लिया। ये कैसा जैसे कि समाज चल रहा है? ये कैसा कानून चल रहा है भारतवर्ष में? कानून का भी कोई सीमा दायरा है कि नहीं है? आप बताइए, है क्या? क्यों नहीं है? हाँ। संविधान क्यों बनाया? हाँ। जब संविधान बनाया तो उसके अंतर्गत में कानून तो लाया ना। हाँ। कानून लाया तो फिर आप ही का दिया हुआ कानून का विरोध क्यों? हाँ। ये कहना है ना कि मुंबई में भी महामारी, वहाँ महामारी कोविड है क्या साहब? अभी तक इसका रूप ही नहीं आया, इसका दवाई ही नहीं बना। तो सब लोग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा सावधानी रखिए। सिर्फ जैसे ये नेताओं की लूटने की एक साजिश है। अच्छा, ये बहुत बड़ी साजिश है। हाँ। कि हमको जैसे 5 दिन के बाद में आप कह रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यही तो कोविड देखा और 1.5 लाख रुपया भंजा लिया। जैसे कि किसने भंजा लिया 1.5 लाख? भाई सारा हॉस्पिटल गए। हाँ। और हॉस्पिटल में बिन बल गया कि आपका कोविड हो गया, आपका ब्लड सैंपल ले लिया, उसको जैसे कि पॉजिटिव कर दिया और 5 दिन के बाद में पुनः नेगेटिव कर दिया। हमारी माल भेज गई, हमारा काम हो गया और बाकी पब्लिक का काम खत्म हो गया। फिर कोविड कहाँ चला गया? यही तो खेला हुआ। और आप लोगों ने क्या किया? जनता को मूर्ख बनाया। भाई थपड़ी बजाना, ताली पीटना, घड़ी घंट बजाना, दीपक दिखाना और मंदिर से दीपक को लापता कर देना, ये कैसा जैसे कि धर्म को जगाना और धर्म पे ही जैसे कि धोखा करना, ये कैसा जैसे को हुआ? एक तरफ भगवान को, राम को आप जैसे कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में विभाजन के जैसे कि रास्ता बना दिया है आपने। और आपने जैसे कि कह रहे क्या कि श्री राम का मंदिर खोल दिया, यहाँ भगवान को गया में विष्णुपद को मुदाले बना दिया। क्या बना दिया? मुदाले बना दिया। भगवान विष्णु कोर्ट में हाजिर हो। ये क्या, कहाँ पे हुआ? ये गया कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट में पटना में हो रहा है। क्यों, क्या वजह, किस वजह से? किस वजह से? यहाँ गंदगी है। आप अभी आए, कहाँ गंदगी है? गंदगी थी ऊपर में या कहीं भी देख लो आप। यहाँ कोविड में लोगों ने लाश जलाया, कोई अच्छी इनकी कोई अलग व्यवस्था थी नहीं। लेकिन फिर भी ये भगवान का कि इनके सहारे जिए और इस क्षेत्र में एक भी कोविड नहीं पाया गया। अच्छा, एक भी कोविड नहीं। अगर प्रमाण आज का मैं अखबार देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि गया में कितने गया नहीं भाई, हमारा क्षेत्र गया में अंदर गया जो है ना। हाँ। 4 फाटक के जो सीमाएं हैं। हाँ। इनमें हम लोग सुरक्षित हैं। यहीं आप लाश जला रहे हैं कोविड वाले को। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है क्या? इनके लिए हम पब्लिक हल्ला नहीं काट सकते थे? आपने अपना आक्रोश जनप्रतिनिधियों को बताया?
अरे भाई एक बार नहीं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं 30 साल से जीत रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये डॉक्टर प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सबसे कद्दावर बीजेपी के नेताओं हैं। में 30 से। सालों में इन्होंने कभी कुछ नहीं देखने को बता दिया। दो, बता। हाँ जी जी। प्रेम कुमार गया सदर से विधायक हैं, कई बार के मंत्री भी हैं जी, तो उन्होंने नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, जनता के बीच में है ही नहीं 5 अच्छा, साल ये, के। ये वाले जो चाचा हैं ये हमेशा इतनी बुलंद आवाज में आक्रोश में रहते हैं या जब गुस्सा आते हैं? आवाज़ ही ऐसा है। आवाज ही ऐसा है, हमेशा आक्रोश में तो नहीं रहते नहीं हैं? नहीं, आक्रोश में नहीं रहते, इनका आवाज़ ही ऐसा है बराबर। अच्छा, हम लोग रोजीना बैठते उठते हैं ना, हाँ, ऐसा ही रहता है। तो आप लोगों को अभ्यास हो गया है। अभ्यास है। चलिए ठीक है, तो अब तो आपका सब मांग अब रिकॉर्ड हो गया है कैमरे में। जी जी, और रिकॉर्ड कीजिए, और भी अगर कुछ पूछना है तो खुलासा करेंगे कि प्रेम कुमार जी ने क्या दिया 30 सालों में गया जी शहर को। क्या दिया? कई बार मंत्री रहे और आपने घोषणा कर दिया कि गंगा ला रहे हैं, ये स्वयं आदि गंगा है। गंगा में आदि गंगा में गंगा लाने का क्या प्रावधान है? हाँ। आप इधर से बहाएंगे, गंगा को उल्टा बहाएंगे और कह रहे कि गया जी में गंगा ला रहे हैं। गया जी में गंगा नहीं है, अब धर्मशास्त्र उठा करके देखो। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पानी ला रहे हैं, कितने साल में लाएंगे सर? हाँ। कितने साहब लाएंगे, कितने साल में? हाँ। आप बता रहे हैं कि 3 साल में लाएंगे। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि एक मधुसरवा नदी थी, वो मनसरवा नाला हो गया, जिसका अभी तक तो 30 सालों में जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ। 30 सालों से नहीं, ये फाल्गुनी नदी में मधुसरवा नाले का जैसे कि जल आ रहा है। मंत्री जी चाहते तो कभी मधुसरवा नाला बन जाता, लेकिन एक बात मंत्री बताइए। होते हुए भी उन्होंने नहीं ताका। एक बात बताइए, आप सब लोग बताइएगा, ठीक है, जी जी। कि जो स्वच्छता सूची आती है उसमें गया सबसे नीचे है। जी जी। तो 2 लाख तक की आबादी में गया देश का सबसे गंदा शहर है। हाँ हाँ। इसको लेके आप लोगों को चिंता होती है, कुछ जागरूकता करते हैं? जी देखिए, ये सब कागजी खेला है। गया में जितना काम हुआ है, मैं अभी देख रहा हूँ विगत विगत 5 सुन तो सालों लीजिए, में। मेरा जी, सवाल ये है हाँ, हाँ। कि जो गया के नागरिक हैं भाई, नौजवानों आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो आप लोगों की ये चिंता का विषय है कि यार हमारे गया को लोग ऐसे ना जाने कि ये गंदगी में सबसे ऊपर है। देखिए, आप हाल में देखे होंगे तो पेपर में भी आया था कि गया सबसे एकदम गंदगी पूरा है, पूरा गंदगी के माध्यम फर्स्ट आप नंबर पर आप आ रहे हैं। हाँ। ये फर्स्ट नंबर पर आप आए, ये कोई मतलब कोई क्या कह सकते हैं, गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात नहीं तो इसके है। लिए गया के नागरिक क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने तो देखिए, सोचा क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमको सजग होना होगा। हाँ। कोई भी काम करने के लिए खुद को सजग बनाना होगा पहले। हाँ। उसके बाद हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। कैसे सजग बना रहे हैं बताइए? खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारे मोहल्ला को खुद से सुरक्षित करना पड़ेगा। तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये क्या स्वच्छता सर्वे है? देखिए, साफ सफाई पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे। पर अपने यहाँ लोग क्या इंडिया में करते हैं, घर साफ करते हैं, गंदगी बाहर गली में छोड़ देते हैं। बस यही बात है। हाँ। तो उसके बाद तो हम लोग रोड का कूड़ा तो हम लोग नहीं कर सकते ना, जाकर के नगर निगम वाला काम हम लोग थोड़ी करेंगे। आप लोग सभासद वगैरह को बोले कि ये सब सफाई जैसे कि नगर निगम का काम है, उनको करना पड़ेगा। सीधा सी बात है। भाई कर रहे हैं, ऐसी बात कर नहीं है। रहे नगर हैं, निगम नहीं होती कर रहे ना। हैं। हाँ। नगर निगम नहीं होती, मतलब कहीं तो आपके हिसाब से सरकार काम करती नजर आ रही है। जी नगर निगम का सहयोग तो है, सरकार की जैसे सहयोग नहीं है। नहीं, नगर निगम भी तो सरकार नगर नहीं, नगर निगम सरकारी नहीं है। सरकार की है। हाँ। लेकिन सरकार में बैठ कर करके लोग जैसे जो काम कर रहे हैं, कुछ पर्सनल लोग होते हैं जिनका जैसे बहुत बड़ा सहयोग होता है। अरे देखो, ये हमारे पुरोहित को नाराज कर रहे हैं आप, इतना लंबा भाषण दे दिए, वो सब गुस्सा आ रहा है। कहें जैसे कि नाराजगी वाली बात नहीं है। हाँ। इनका जो काम है आप कर लो, तब फिर चलिए। बात करते हैं। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। मेरे पुरखे यहाँ पर कर्मकांड के लिए आए, भविष्य की पीढ़ियाँ भी शायद आएँ। मेरा जो कर्मकांड है पत्रकारिता का, वो करते हुए यहाँ तक आया। एक उत्सुकता थी कि वो बही खाते का सिस्टम देखूं, आज वो भी देख लिया और आक्रोश से भरे एक पंडा समाज के वरिष्ठ व्यक्ति से भी मिला और नौजवानों से भी मिला। गया शहर को अपनी छवि की चिंता करनी होगी, स्वच्छता की चिंता करनी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, समाज सिर्फ सरकार के भरोसे न रहे और समाज सरकार को ये भरोसा दिलाए कि अगर उनका भरोसा टूटा है तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।